सोचिए जरा, एक ऐसा भारत जो दूध की कमी से जूझ रहा था, और फिर देखते ही देखते कुछ ही दशकों में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। अब ये कोई चमत्कार तो था नहीं, तो ये कहानी है श्वेत क्रांति की, भारत की अपनी दूध क्रांति की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब एक देश जो दूध के लिए आप कह सकते हैं तरस रहा था, वो दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर कैसे बन गया? चलिए इस शानदार सफर को जरा समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आजादी के ठीक बाद के भारत से। उस दौर में दूध एक लग्जरी हुआ करता था, हर किसी के लिए नहीं था। शहरों में तो दूध की इतनी ज्यादा कमी थी कि हमें विदेशों से दूध पाउडर इंपोर्ट करना पड़ता था। सोचिए, हम अपनी ही बेसिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर थे। अब देखिए, ये जो फर्क है ना, यही इस पूरी कहानी का सार है। जरा सोचिए कि बदलाव कितना बड़ा था। 1970 से पहले की तस्वीर क्या थी? दूध की भारी कमी, इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता और किसान बेचारा असहाय। और आज हम आत्मनिर्भर हैं, दुनिया में नंबर 1 हैं और किसान सशक्त है। तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो पूरी की पूरी आर्थिक और सामाजिक कायापलट थी। जाहिर है, इतनी बड़ी समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक बहुत ही बड़े विचार की जरूरत थी। एक ऐसा आइडिया जो पूरे देश की डेयरी इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल दे। और इस क्रांति के पीछे थे एक विजनरी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उनका आइडिया कोई छोटा मोटा नहीं था, ये 1 बिलियन लीटर आइडिया था। एक ऐसा विचार जिसमें सचमुच पूरे देश के डेयरी उद्योग को बदलने की ताकत थी। और इसी बिलियन लीटर आइडिया को एक नाम दिया गया, ऑपरेशन फ्लड। 1970 में लॉन्च हुआ ये मिशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं थी, इसका एक ही और साफ मकसद था, भारत को दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। और इसी मिशन को आज हम सब श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये जो इतना शानदार आइडिया था, ये सिर्फ एक सपना नहीं रह गया। इसे हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत ही ठोस और कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप योजना बनाई गई थी। तो ये काम हुआ कैसे? देखिए, इसे 3 फेजेस में बड़े ही सधे हुए तरीके से लागू किया गया। पहले फेज में, जो 1970 से 81 तक चला, फोकस था बड़े शहरों पर। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों को 10 राज्यों के दूध उत्पादकों से जोड़ा गया। फिर आया दूसरा फेज 81 से 85 तक, जिसमें इस नेटवर्क को 155 जिलों तक फैलाया गया। और आखिर में 1985 से 2000 तक चला तीसरा फेज, जब ये आंदोलन अपने चरम पर था और देश भर में सहकारी समितियों का एक तरह से जाल बिछ गया। और पता है, इस पूरी क्रांति का दिल क्या था? वो था सहकारी मॉडल। देखिए, ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं था, ये तो एक पूरी फिलॉसफी थी। इसके मकसद क्या थे? सबसे पहला, एक नेशनल मिल्क ग्रिड बनाना, ताकि गांव-गांव का दूध आसानी से शहर तक पहुंच सके। दूसरा और सबसे जरूरी, बिचौलियों को हटाना, ताकि सारा मुनाफा सीधा किसान की जेब में जाए। और इतना ही नहीं, किसानों को वो सब कुछ देना जिसकी उन्हें जरूरत थी, जैसे पशुओं के लिए डॉक्टर, बेहतर नस्लें, फसलों का सही दाम और अच्छा चारा। मतलब ये किसानों को सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाने का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम था। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस राष्ट्रव्यापी मेहनत का नतीजा क्या निकला। और ये जो उपलब्धियां हैं, ये सच में हैरान कर देने वाली हैं। और नतीजे? अरे नतीजे तो कमाल के थे। आप इन आंकड़ों को देखिए, ये खुद अपनी कहानी कहते हैं। 1951 में भारत का दूध उत्पादन कितना था? सिर्फ 17 मिलियन टन। और 2010 तक आते आते ये आंकड़ा जानते हैं कहां पहुंच गया? 112 मिलियन टन से भी ज्यादा। मतलब 6 गुना से भी ज्यादा की सीधी छलांग। कमाल है। और ये क्रांति सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रही, इसने देश के 700 से भी ज्यादा कस्बों और शहरों को एक नेशनल ग्रिड से जोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब दूर दराज के गांव का किसान भी बड़े शहर के कंज्यूमर तक अपना दूध पहुंचा सकता था, वो भी बिना किसी रुकावट के। और इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी क्या थी? ये थी डेयरी सहकारी समितियां। तीसरे फेज के आखिर तक देश भर में 1,35,000 से भी ज्यादा ऐसी समितियां बन चुकी थीं। ये जमीनी स्तर पर किसानों की अपनी संगठित शक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। और इन समितियों का हिस्सा कौन था? लगभग 1,40,00,000 किसान सदस्य। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 1.4 करोड़ परिवारों की कहानी है, जिन्हें इस आंदोलन ने सीधे तौर पर आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। तो इन सभी उपलब्धियों ने मिलकर भारत को दूध के क्षेत्र में एक ग्लोबल सुपर पावर बना दिया, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव किसानों ने खुद रखी थी। और उस साम्राज्य का नतीजा आज हम सबके सामने है।
आज दुनिया में पैदा होने वाले हर 100 लीटर दूध में से 22 लीटर भारत में पैदा होता है। इसमें कोई शक नहीं कि हम आज दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक हैं। लेकिन श्वेत क्रांति सिर्फ दूध का उत्पादन बढ़ाने के बारे में नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी और असली सफलता थी किसानों का सशक्तिकरण। इसने किसानों को मालिक बनाया, सिर्फ मजदूर नहीं। उन्हें ये ताकत दी कि वो अपनी किस्मत खुद लिख सकें और अपने संसाधनों पर अपना हक जमा सकें। तो आखिर में सवाल यही है, आत्मनिर्भरता और किसान सशक्तिकरण की इस अद्भुत कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? क्या ऑपरेशन फ्लड का जो मॉडल था वो आज की दूसरी चुनौतियों को हल करने में हमारी मदद कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।